चलिए तो आज सीखते हैं अपन दशमलव वाली जोड़। मेरे सब्सक्राइबर जितने भी है उनको हो सकता है दशमलव वाली जोड़ टॉपिक देखते ही वो नाखुश भी हो सकते हैं क्योंकि उनको आता होगा। अब ये वीडियो उनके लिए जिनको दशमलव के बारे में जानकारी नहीं है और उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन के कारण बड़े से बड़े सवाल जब करते हुए आप आ रहे हैं और बिल्कुल पूरा सवाल है वो कंप्लीट कर दिया है, परंतु लास्ट में कहीं ऐसी दशमलव वाली जोड़ आती है और वहां आपके गड़बड़ हो जाता है तो पूरे सवाल पर पानी फिर जाता है। तो आपको इन छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ दशमलव वाली जोड़ के बारे में आपको बता रहा हूं। तो दशमलव वाली जोड़ कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लिया मैंने 3.1 प्लस 0.7। अब 3.1 के अंदर 0.7 है वो जोड़ना है। पॉइंट का मतलब दशमलव, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ लिखा मैंने 3 फिर पॉइंट और 1। जोड़ने का तरीका वही जो व्यापक है वो एक के नीचे एक लिखेंगे, तो 3.1 लिखा। अब ध्यान इसके अंदर यही रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट। उतारने का तरीका बस इसके अंदर सीखना है तो इजीली आपकी जो जोड़ है वो गलत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 3.1 है और नीचे लिखूंगा मैं 0.7। तो पॉइंट लिख लिया पहले। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली संख्या और लेफ्ट हैंड वाली संख्या आपको इजीली लिखना है। तो पॉइंट के बाद में 7 लिख लो और पॉइंट के बाद में 0 लिख लो। यहाँ पे तो समान था इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जोड़ते ही इसको तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। 1 और 7 कितना हो गया 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 और 0 3। इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट 91.23 91.23 में जोड़ना है 2.2। अब देखिए यहाँ पे 91.23 है एक तरह से, इसमें जोड़ना है 2.2। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। अब आपको लिखना है पॉइंट के राइट हैंड साइड में कौन सी संख्या है वो लिखना है। तो पॉइंट के राइट हैंड में यहाँ पे है वो 2 है, तो 2 है वो कहाँ लिखना है। देखिए इस 2 के नीचे लिखूं या 3 के नीचे लिखूं, तो यही समझने वाली बात है और यही छात्र है वो गलती कर लेता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से बस शुरुआत करनी है। पॉइंट के नीचे से कंटिन्यू संख्या शुरू करनी है। जैसे 2 है तो 2 मैंने यहाँ लिखा। अब एक डिजिट और होता है, जैसे 1 होता है या 7 होता तो मैं यहाँ लिखता। बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाली संख्या, तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड कौन सी संख्या है 2, तो यहां से भी इसी तरह शुरू करना है। आपको 1 के नीचे लिखना है, न कि 9 के नीचे। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस। एक तरीका और है, यदि मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिस डिजिट के नीचे कोई संख्या नहीं है 0 भी लगा सकते हैं और 0 लगा के भी जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे ही जोड़ देता हूं। देखिए 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 1 और 2 3 और ये 9। ये तो हो गया इसका उत्तर। अब मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो आप 0 लगा सकते हैं यहाँ और यहाँ 0, क्योंकि पॉइंट के संख्या के आगे 0 लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पॉइंट लगा हुआ है और संख्या के आगे 0 लगाते हैं यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के आगे जितने भी 0 होते हैं वो नगण्य होते हैं। तो अब इस ढंग से इसको जोड़ कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 481 यानी 481 के अंदर पॉइंट है ही नहीं और इसके अंदर पॉइंट है 3.01। अब आपको बिना पॉइंट वाली संख्या के अंदर पॉइंट वाली संख्या जोड़ना है। तो क्या तरीका है, सबसे पहले लिख लो, ये लिखा 4 फिर 8 और 1। अब यहाँ पे 3.01 को जोड़ना है। अब ये पॉइंट वाली नहीं है तो इस संख्या को मैं पॉइंट वाली बनाऊंगा ताकि मेरे गलती ना हो। तो पॉइंट वाली बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के आगे कितनी संख्या है 1 और 2, तो मैं पॉइंट लगा के 2 शून्य लगा सकता हूं और 2 शून्य लगाऊंगा तो इस 481 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये 481 रहेगा। पॉइंट के बाद में शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैंने जोड़ करने के लिए इसको लगाया है। अब मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि ये आपको समझाना है मुझे। आप जब प्रैक्टिस होने के बाद इजीली कर सकते हो, सिर्फ गलती नहीं होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे 3.01, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, वही तरीका। सबसे पहले पॉइंट लिखा दिया, ये 0 और 1,
0 और 1 और पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाली संख्या 3, ऐसे आ जाएगा 3। तो अब इसको जोड़ सकते हैं तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। देखिए 0 और 1 लिखा, 1, 0 और 0, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 और 1 कितने हो गए 4 और यहाँ पे 8 और 4। चाहो तो पहले ही मैंने बताया कि 0 लगा सकते हैं, यहाँ 0 0 लगाएंगे तो उत्तर वही रहेगा। तो इस ढंग से बिना पॉइंट वाली संख्या है तो उसको पॉइंट वाली बना दो, जितने आपके चाहिए उतने शून्य लगा दो। देखिए यहाँ पॉइंट के आगे 2 संख्या थी तो मैंने पॉइंट के आगे 2 0 लगा दिए। यदि यहाँ और कोई संख्या होती तो मैं 3 शून्य भी लगा सकता हूँ। जितने शून्य चाहिए उतने लगा सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा लिया मैंने 3 संख्या वाला, तो यहाँ 3 संख्या 4 संख्या कितनी भी हो, रूल्स बस यही है। चलिए एक और कर लेते हैं जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले लिख लेता हूं मैं 12.12 यानी 12.12 था, लिख लिया। नेक्स्ट 1.03 है। अब सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। फिर 0 लिखना है तो जस्ट 1 के नीचे आ जाएगा 0 और 2 के नीचे आ जाएगा 3। पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं थी, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं। फिर पॉइंट के बाद में लेफ्ट हैंड संख्या जो 1 है वो लिख लो 2 के नीचे। अब देखिए 172 है, पीछे 172 है और इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बनाना, जैसा कि यहाँ मैंने बनाया था। क्या किया था, पॉइंट के बाद में 2 शून्य लगाए थे क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट थे, 1 और 2। यहाँ पर भी देख लेते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट के बाद में डिजिट होंगे वो अपन जितने लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट यानी शून्य के रूप में लगा देता हूँ, 0 और 0, और ये कंटिन्यू मैं लेफ्ट हैंड साइड में उतार दूंगा। तो ये 2 फिर 7 और ये 1। अब इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपकी गलती नहीं होगी। तो देखिए 2 और 3 और 0 कितने हो गए 5, ये 1 0 0 कितने हो जाएंगे 1 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 1 और 2 कितने हो जाएंगे 5, फिर 1 और 7 कितने हो गए 8 और ये 1। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, 0 लगा के ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट है, 1 2 और 3, तो 3 3 संख्या सब जगह बना सकता हूँ बराबर करने के लिए, 0 और 0। इस छोटी क्लासों में अपन पढ़ते हैं, परंतु जैसे जैसे बड़ी क्लास के अंदर आते हैं ये भूल जाते हैं अपन, तो उनको वापस रिफ्रेश करना जरूरी है ताकि अपने सवाल है वो गलत नहीं हो।